तो बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल में कोरोना की तेज रफ्तार, पहली बार 24 घंटों में 445 नए मरीज सामने आए हैं। जहां कोरोना का बम फूटा है हिमाचल में और पहली बार 445 नए केस सामने आए हैं। मंडी में 91, कांगड़ा में 87, सोलन में 61, ऊना में 58 और सिरमौर में 48 नए केस सामने आए हैं। इसी तरह राजधानी शिमला में 43, बिलासपुर में 35 नए केस सामने आए हैं। हिमाचल में कुल मामलों की बात की जाए तो 9,229 केस हो गए हैं और 71 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक 5,947 मरीज रिकवर भी हुए हैं और एक्टिव केस अभी भी 3,194 हैं प्रदेश में। तो लगातार कोरोना का कहर अब हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। पहले हिमाचल में कुल मामलों की बात की जाए तो काफी संख्या कम थी, हर रोज जो मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब पहली बार 445 नए केस सामने आए हैं। प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो प्रदीप, ये कोरोना का बम फूटा है हिमाचल में भी अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में काफी इजाफा हुआ है मामलों में। फिलहाल किस तरह की स्थिति प्रदेश में? बिल्कुल अमृत, आपने सही कहा और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं और पिछले कल ही जिस तरह से 445 नए कोरोना के मामले आए हैं तो उससे जो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या है वो 3,000 के पार हो गई है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार ने भी इस बात को माना है कि हिमाचल प्रदेश में अब कम्युनिटी स्प्रेड का प्रारंभिक चरण शुरू हो चुका है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हिमाचल में हो गया है। और अब जो प्रिकॉशंस है, यानी जो एहतियात बरतनी है, उसको लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ये भी सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है। लेकिन जो हालात प्रदेश में बने हैं, कोई भी ऐसा जिला प्रदेश का नहीं है जिसमें अब कोरोना के मामले नहीं है। हालांकि शुरुआती दौर में हमने देखा या कुछ समय पहले तक जो हालात थे, लाहौल स्पीति जिला कोरोना से अछूता था और इसी तरह से किन्नौर जिला में भी स्थिति ठीक थी। लेकिन अब ये दो जिला भी जो ट्राइबल जिला हैं ये दोनों, और ये दोनों जिला अब कोरोना से पीड़ित हैं इस वक्त। तो ऐसे में प्रदेश में मामले कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि शुरुआत में जब कोरोना के मामले प्रदेश में आ रहे थे उसमें यह पता चल रहा था कि किस व्यक्ति को कहां से कोरोना आया है या किसके माध्यम से यह कोरोना आया है, किस व्यक्ति के संपर्क में यह व्यक्ति गया था। लेकिन अब इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहुत कम मामले ऐसे हैं जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसानी से हो पा रही है। तो यही वजह कह सकते हैं कि ये मामला जो है, अब जो कोरोना का मामला है वो लगातार प्रदेश में बढ़ेगा और ऐसे हालातों में जो एहतियात बरतनी होगी उसको लेकर आम लोगों को भी सचेत होना होगा। और सरकार की तरफ से भी एक एडवाइजरी इसको लेकर जारी की गई है कि 3 बातों का रोज ध्यान रखना है। मास्क लगाकर ही जो है घर से बाहर निकलना है, भीड़ भाड़ में जाते हैं तो मास्क लगाकर ही रखना है, और इसी तरह से हाथ सैनिटाइज करने हैं बाहर, या अगर घर में है या कहीं ऐसी जगह जहां पर हाथ धो सकते हैं तो लगातार बार बार जो है वो अपने हाथ जो है वो धोते रहना चाहिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये बिल्कुल प्रदीप, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा अब इन चीजों को लोगों ने काफी हद तक बना भी लिया है, और जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए जरूरी भी है कि मास्क, सैनिटाइजर इसको अपने साथ ही रखें जहां भी जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यही इसकी वैक्सीन है जब तक कोई दवा इसकी नहीं बनती है महामारी की। शुक्रिया प्रदीप फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए। तो हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पहली बार 24 घंटों में 445 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस मंडी में सामने आए हैं।